ये ले बेटा, ये ले। मेरा मुन्ना, मेरा सूरज, मेरा चंदा, मेरा तारा। नहीं, इतना प्यार करती हो तो इतनी जल्दी क्यों उठाया? 4 बजे सोया था मैं। धीरे बोल। मैंने जीजी से कहा है आज कॉलेज का पहला दिन है तेरा, और तेरे पापा से भी यही कहा है, ताकि कॉलेज की फीस के पैसे निकाल के दे सके। वैसे कौन सा कोर्स बोला आपने? अरे वो बेटा, खूब जम के पढ़ाई करना और अपने बड़े भैया देव जैसा ही बन के दिखाना तू। हाँ जीजी आप जीते रहो बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ना है। जी बुआ। जीजी, अब आपका हाथ आशीर्वाद के रूप में इसके सर पर जो आ गया है, देखेगा खूब आगे जाएगा अब तो मेरा बच्चा। भाभी, हम बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा रहता है बच्चों के सर पर बेटा मेहनत करना तो बच्चों का ही काम है। मेरा आशीर्वाद नहीं लेगा? हाँ भाई, बाप हूं तेरा। चलो और चुप जा बेटा, बड़ा हो जा, अब जल्दी बड़ा हो जा। शाबाश, ये ले। क्या है ये? फाइनेंस का कोर्स करने जा रहा है और रसीद समझ में नहीं आ रही? फाइनेंस? हाँ, तेरे कोर्स की फीस की रसीद है ये। 14,500? बस इतनी? हाँ, 14,500। मेरे एक दोस्त का बेटा है ना, वो भी फाइनेंस का कोर्स कर रहा है, तो उससे मैंने सारी बातें समझ ली और अच्छे से कॉलेज में इसका एडमिशन करवा दिया, जिसकी फीस 14,500 है, वो मैंने भर दी। और बाकी पैसा कहाँ है? हाँ, उसकी मैंने विकी और अपने नाम की ज्वाइंट एफडी कर दी, ताकि इसके उज्जवल भविष्य के लिए कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी तो हम निकाल लेंगे। अभी हम दोनों बाप बेटे जाएंगे बैंक में, दोनों बाप बेटे साइन करेंगे और पैसे निकाल लेंगे। हाँ भाई, सही है ना? जाऊं मैं? मम्मी, यार आपको पूरी दुनिया में सिर्फ यही मिले थे क्या शादी करने के लिए? चुप कर। देख के नहीं चल सकते? देखकर चलता तो इतना खूबसूरत एक्सीडेंट कैसे होता? अरे सुनो, माना कि तुम गुस्से में कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे गुस्सा करोगी, क्योंकि गुस्सा जो है ना, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। डॉक्टर हो यार तुम, जानती होगी। और वैसे भी देव दीक्षित का भाई हो, मुझसे गुस्सा होने में नहीं, दोस्ती में भलाई है। सोना उफ सुष्मिता सेन, मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं। वैसे नाम क्या बताया था आपने? ओह हाँ, देव के भाई। और कुछ नाम भी है आपका, या मम्मी पापा ने नामकरण के टाइम यही नाम रखा था? क्या हुआ, समझ में नहीं आया? ताना मार रही थी मैं। पहले पहचान बनाओ, फिर डायलॉग बाजी करो। हाँ माँ, हाँ पहुंच गई। हाँ फ्री होके कॉल कर। हाँ माँ। फोन ले लिया डॉक्टर बोस। भाई ऐसे ना कोई जीत ही नहीं सकता, आखिर आपने फोन एक्सेप्ट कर लिया। काश भैया मेरा भी फोन तोड़ देते, कम से कम ऐसा कूल फोन तो मिलता। अरे आपने तो सारे ऐप्स डाउनलोड कर लिए? मैंने तो फोन ठीक से देखा भी नहीं, और मैं ऐप्स यूज नहीं करती। तो ये भैया ने डाउनलोड किया आपके लिए? यहाँ तो डेटिंग ऐप भी है, भैया ने डाउनलोड किया होगा ताकि आपको अपना ड्रीम बॉय मिल जाए। आओ मैं आपको सिखाती हूँ, ये देखो। देखिए मुझे किचन में काम है, किचु भैया को समझाना है मेन्यू आज का। नहीं प्लीज ना, मैं आपको सिखा रही हूँ ना, सीख तो लो प्लीज। अरे डॉक्टर बोस एक बार ट्राई करके तो देखिए, बहुत ही मस्त ऐप है। प्रिया, तुझे ऑफिस नहीं जाना? राइट, सॉरी, बाय। मुझे भी पढ़ाई करनी है।
आपको कुछ कहना है या आप सिर्फ पानी पीने आए हैं? वो एप्स मैंने डाउनलोड नहीं की। पता है। आपको पता था? हाँ, आपके पास किसी के लिए इतना वक्त कहाँ जो आप एप्स डाउनलोड करते रहे? ये थैंक्स था। ताना था। आपने तो ऐप्स डाउनलोड नहीं किए होंगे। टीना को कहा होगा। टीना को कहा, दैट्स स्वीट, पर टीना के पास और भी कोई जरूरी काम होते होंगे। ये एक और ताना था। थैंक्स। कितनी कंफ्यूजिंग है आप, कब थैंक्स बोल रही हैं और कब ताना मार रही हैं पता ही नहीं चलता। मैं ही तो हूँ उस किचन में इतनी कंफ्यूजिंग इंसान। आपका कहने का मतलब है कि मैं कंफ्यूजिंग हूँ? नहीं नहीं, आपसे ज्यादा सीधा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एनीवेज, आपने थैंक्स कह दिया, मुझे यो वेलकम बोल के जाना चाहिए। तो बोलिए। यू आर वेलकम मिस बोस। फॉर यू मिस बोस भी चलेगा। थैंक यू। टीना, मेरी क्रिस्टी यूथ कंपनी से अपॉइंटमेंट फिक्स करो, जल्दी से जल्दी। मैं नहीं चाहता कोई भी और कम्युनिकेशन कंपनी मुझसे पहले उनसे मिले। श्योर सर। और कुछ? That's it. अच्छा टीना, तुमने वो डॉक्टर बोस के फोन में डेटिंग ऐप क्यों डाउनलोड की? सर, आपने ही तो डॉक्टर बोस की शादी की प्रोफाइल बनाई थी, तो मैंने सोचा कि कोई और उनका रिश्ता करवाए। इससे बेटर है कि वही अपने लिए किसी को ढूंढ ले। I mean, इतना तो बनता ही है सर। इट्स ओके सर, डॉक्टर बोस एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट है। वो इस ऐप को भी हैंडल कर सकती है और किसी को डेट भी कर सकती है। क्यों, आप नहीं चाहते कि वो किसी को डेट करे? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? जाओ अपॉइंटमेंट फिक्स करो। ओके सर। अपने लिए तो टाइम है नहीं, एप्स के लिए कहाँ से टाइम है? ये वाली ट्राई कीजिए, ये बेटर है। ये क्या तरीका है? अच्छा होगा अगर आप मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करें। चलो, मैंने क्या किया? मतलब मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और आप है कि तलवार लेके खड़ी हो। मैं तो बस ये कह रहा था कि आप ये वाली डेटिंग ऐप में आ जाइए, जिससे आपको मुझसे फ्रेंडशिप करने का मौका मिल जाएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब जब आपने बिना मांगी अपनी एडवाइस देनी शुरू की है, तो मैं भी आपको एक एडवाइस देती हूँ, बिना मांगे। आप जो कोर्स कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, एप्स पे नहीं। वैसे आप कोर्स क्या कर रहे हो? ए बंगाल, तू डॉक्टर नहीं है या सीआईडी में है? क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है? अपने काम से काम रखा कर बंगाल। दूसरों की जिंदगियों में ना ताक झाक करना अच्छी बात नहीं है। आंटी जी, मैं तो बस पूछ रही। बस बढ़िया पूछ रही थी। चल। तू घर में बैठकर क्या तीर मार रहा है? बाहर रहा कर। अरे तेरे पापा आते ही पूछेंगे फिर से कि क्लास कैसी रही। जा बाहर जा। बाहर जाके क्या करूं मैं? जेब में मेरे फूटी कौड़ी नहीं है, और क्या मिट्टी खाऊंगा बाहर जाके? ये देख, ये कैसी मॉडल्स है भाई? इनमें से कोई भी मॉडल हमारे नाइटी के प्रमोशन के लिए ठीक नहीं है। अब तू मेरा पार्टनर बना है ना, तो पार्टनर पे भरोसा रख। और भी है, देख देख। हाँ ये देख। नहीं सौरभ, कुछ और सोचना पड़ेगा। एक बात है, हम इन मॉडल्स को ले क्यों रहे हैं? I mean, हमारी नाइटीज तो आम लेडीज पहनेगी ना, आंटीज पहनेगी। फिर हमें इस मॉडल की क्या जरूरत है? हमें कोई आम औरत चाहिए। हमें कैटरीना नहीं चाहिए, निरूपा रॉय टाइप। लेट्स सी। माँ, हम लोग नाइटीज के भी ऑर्डर ले रहे हैं अब।
और उसके लिए मॉडल ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी बड़ी हीरोइन को ले लो ना, जैसे कि रानी मुखर्जी। नहीं, उसे चोपड़ा साहब काम नहीं करने देंगे। मेरे लिए तो आप ही सबसे बड़ी हीरोइन हो। की? तो माथा खराब होएगा जी? ना 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 ना, तुझे पता है मेरे फोन में बहुत गंदा आता है। माँ सुनो ना, ना, सुनो, ना। माँ मेरी बात तो सुनो, एक ही मॉडल। माँ आपने भी मेरी नाइटीज ली है ना, तो आपको पता है ना कितनी कंफर्टेबल है। तो आपको नहीं लगता कि बाकी औरतें भी इस कंफर्ट को फील करें? और वैसे भी एक औरत होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। सौरभ, तू की बोलছিস पागल? माँ प्लीज बन जाओ ना, माँ प्लीज बन जाओ ना मेरे प्रोडक्ट की मॉडल। देखो मैं ना एक ही दिन में सारी स्नैप्स खींच लूंगा, सारा काम खत्म कर देंगे एक ही दिन में। माँ प्लीज प्लीज। और अब इससे पहले मैं तेरा काम खत्म कर दूंगा, नालायक गधा। आ गया खड़ूस ब्रांड साहब। मेरी वाइफ से मॉडलिंग करवाएगा तो वो भी अपनी इस बाबा, मुझे आपकी वाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ ना, और कोई घटिया काम नहीं कर रहे हैं माँ। प्रीमियम रेंज की कंफर्टेबल नाइटीज की मॉडलिंग है ये, जो दिल्ली की आम औरतें पहनती हैं। और मेरी माँ उन आम औरतों में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। माँ आप ही कहती थी ना कि आपको शादी से पहले मॉडल बनना था, बट बाबा ने आपकी सपनों पे बुलडोजर फेर दिया। व्हाट? नहीं, विजय सुनो। करते हैं डॉक्टर दीदी, सब्जियां खत्म हो रही हैं, मैं माँ जी को बोलकर आता हूँ। मैं जाते जाते आंटी जी को मिलके जाऊंगी तो दे दूंगी। जी। मामा, सोना, आज जल्दी घर आ जाना बेटा। याद है ना, एकता रैली है आज। उसके चक्कर में सारे रोड जैम रहेंगे। हाँ माँ, याद है, मैं निकल ही रही हूँ। ओके। क्या देख रही है? आंटी जी कुछ नहीं, मैं तो तेरी ये बंगाली आंखें ना बहुत चलती है, सब समझती हूँ मैं। अरे राधा रानी गरीब की बेटी है, तो तू क्या सोच रही है कि मैं अपने घर में चोरी करने लगूंगी? तू चोर समझ रही है ना मुझे, चोर? नहीं आंटी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, कहा नहीं है तो कहने लगेगी। अरे गरीब के पास उसकी इज्जत के अलावा और कुछ नहीं होता, और तू मेरी इज्जत उछाल रही है। चोर कह रही है मुझे, चोर कह रही है तू मुझे। नहीं आंटी जी, मैंने ना ही कुछ ऐसा सोचा, ना ही कुछ ऐसा कहा। चुप कर तू, पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी है। और आज तो हद कर दी है तूने। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे मैं क्या करूं? क्या हुआ भाभी? जी, आज तक मैंने सब बर्दाश्त किया, पर आज इस लड़की ने हद पार कर दी है। पर भाभी आखिर हुआ क्या, ये तो बताइए। जी, इसने मुझे चोर कहा। नहीं आंटी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो मैं बस जी, आपकी कुछ लगती हूँ मैं। अगर नहीं लगती ना तो उतारिए अपनी चप्पल और मेरे सर पर दे मारिए। और आप भी कहिए मुझे चोर। अगर मैं आपकी कुछ लगती तो इस बंगालन से कहिए कि अपनी चोंच बंद रखेंगे। जी, क्या मैं आपके पर्स से पैसे भी नहीं निकाल सकती? और मैं कौन सा अफीम खाने के लिए पैसे निकाल रही थी? वो तो दूध वाला 2-3 बार आके चला गया है बिना पैसे लिए। तो मैंने सोचा कि आपको क्या परेशान करूं, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। लेकिन इतनी सी बात के लिए ये बंगालन अपनी मोटी मोटी आंखों से मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कि मैं चोर हूँ, चोर। मैं चोर हो गई अब तो, हे भगवान। मिस बोस, मामी जी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। उनका इस घर पे उतना ही हक है जितना हमारा है। वो चाहे तो कहीं से भी पैसे निकाल सकती हैं। उन्हें ऐसा कुछ बोलने की या फील कराने की जरूरत नहीं थी। इट्स अ फैमिली मैटर।
मैंने तो मामी जी को कुछ नहीं कहा। हाँ तो कहने को बचा ही क्या है? भाभी भाभी आप शांत रहिए, देव बात कर रहा है ना। ठीक है जीजी, आप कहती है तो ठीक है। और वैसे भी राधा रानी को कोई शौक नहीं है ऐसे वैसे लोगों के मुंह लगने का। आंटी जी मुझे पता नहीं कि आंटी जी इतना नाराज क्यों है। मैंने कुछ कहा भी नहीं, कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। बस बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बढ़ाना तो दूर, मैंने शुरू भी नहीं किया। ओके फाइन, आई विल लीव। जीजी आप मानिए या ना मानिए, पर ये बंगाली में ना बहुत तेज होती है। देखा नहीं आपने? अरे नौकर होकर मालिक से कैसे जबान लड़ा रही थी, और पता नहीं मेरे तो पीछे क्यों पड़ गई है ये। भाभी भाभी आप शांत हो जाइए ना, आप तो बस बात को पकड़ कर ही बैठी हैं। कोई भी आपसे कुछ भी नहीं कह रहा है, आप शांत हो जाइए बस। कीचू भैया जी आप ये आंटी जी को दे दीजिए। जी कीचू भैया, हम कितने दिनों से साथ काम कर रहे हैं, आपने मेरी कितनी हेल्प की है, तो इसीलिए ये मेरी तरफ से आप रख लीजिए। डॉक्टर दीदी, ये तो बहुत महंगा फोन है, मैं नहीं ले सकता। ये क्या कर रही है आप? क्यों? मेरा फोन है, मैं किसी को भी दूं, कुछ भी करूं, आपको क्या? आप गुस्से में कुछ भी बोल रही हैं। देखिए हर इंसान को उसकी कैपेबिलिटीज और हार्डवर्क के बेसिस पे ही रिवॉर्ड मिलता है। ये आप डिजर्व करती हैं, कोई और नहीं। डॉक्टर दीदी मुझे फोन वोन नहीं चाहिए, मैं जाऊं? ये क्या बेवकूफी है? आपको भी बेवकूफी लगे ना? आपका घर, आपका बिजनेस, आपके कमाए हुए पैसे, ये सब आप डिजर्व करते हैं। अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चोरी करता है तो देखिए मिस बोस, आप मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे? मिस्टर दीक्षित, मैंने बाई चांस उन्हें ऐसा कुछ करते हुए देखा जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, और मैं इतनी शॉक, इतनी सरप्राइज रह गई थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उन्हें कुछ बोलना तो दूर की बात है, मैं वहां से हिल भी नहीं पाई। मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। मिस्टर दीक्षित, जो भी हो, उन्हें ऐसा फील नहीं कराना चाहिए था। कैसा? चोरों जैसा? मिस्टर दीक्षित, बचपन से ही मुझे राइट और रॉन्ग का फर्क बताया गया, और मैंने यही सीखा कि अगर बात गलत है तो उसे मानकर कहो। पर ऑफ कोर्स आपसे इतनी बार सुन चुकी हूँ कि मेरे पर्सनल मैटर्स में, मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करूँ, तो मैं केयरफुल थी कि मैं कुछ करूँ ना, कुछ बोलूँ ना। मिस्टर दीक्षित, आपने एक बार भी सोचा कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्हें इतना ऑकवर्ड फील हुआ? और अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की तो इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी? Whatever said and done, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, घर की बड़ी है। वो चाहे तो किसी के भी वॉलेट, पर्स या अलमीरा से पैसे निकाल सकते हैं। फाइन। फाइन? मैं आपका पॉइंट समझ गई। क्या कर रही हो? छोड़, फोन दो आप। छोड़ तो मुझे, आज बुलाने दे पुलिस को मुझे। तू छोड़। आप इस घर में पुलिस बुलाओगे क्या? हाँ? विक्की तू मुझे मत रोक। अरे जब अपनों का भरोसा इस राधा रानी पर से उठ गया है तो ये राधा रानी यहाँ रहकर करेगी क्या? अरे अच्छा है, मैं आज अपने आप को ना पुलिस के हवाले कर दूं, जेल में रह लूंगी, काल कोठरी में बंद रहूंगी, पर यहाँ नहीं रहूंगी। क्या कर रही हैं आप? इतनी छोटी सी बात पर कोई ऐसा करता है भला? नहीं जीजी, आज राधा रानी की बर्दाश्त के बाहर हो गया है सब। भाभी वो बात खत्म हो गई, आप भी खत्म कर दीजिए ना, आपको कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। जीजी बात आज राधा रानी की खुददारी पर आ गई है। माना कि आप लोग मुझे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उसे भी तो कुछ नहीं कह रहे जिसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया मुझ पर। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप सब उसकी बातों में आ गए। नहीं जीजी फोन दीजिए, करूंगी मैं फोन। अच्छा है पुलिस आज मुझे आकर ले ही जाए। राधा रानी मेरे साथ अंदर चलो। नहीं जी, आप नहीं जानते हैं। बस एक शब्द भी नहीं।
मैंने कहा मेरे साथ अंदर चलो। हाँ भाई। मैं यहाँ संभालूंगी, तुम लोग जाओ। मिस बॉस, आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ, आज मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी आई एम सॉरी। मैंने सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी आंटी जी। नहीं बेटा, मैं जानती हूँ इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं है।